औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को नेकी के तौर पर एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हज़रत उमर इस्लाम की पनाह में। हज़रत उमर कुरैश की नस्ल से थे, जो 8वीं पीढ़ी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। बड़े बहादुर और जोशीले थे। वो नौजवान थे। उनकी उम्र 27 वर्ष की थी। गुस्सा भी उन्हें था। तमाम अरब में वो अरब के शेर के नाम से मशहूर थे। आप अच्छी तरह से लिखना पढ़ना जानते थे। अरबी ज़ुबान के माहिर थे। आप बहादुर भी थे और निडर भी। जब और जिससे उलझ जाते थे वही दब जाए तो जाए, पर आप ना दबते थे। तमाम अरब जानता था कि उमर जब मयान से तलवार निकाल लेते हैं तो वो अपना काम करके ही वापस मयान में आते हैं। आपने तलवार मयान से निकालकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किया था। इसलिए सब समझ रहे थे कि उमर की तलवार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करके ही मयान में वापस जाएगी। इस ख्याल से कुफारों को बड़ी खुशी हुई। कुछ ही लम्हे में मक्का में ये खबर बिजली की तरह फैल गई कि उमर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए चल चुके हैं। उमर बड़ी शान से झूमते झामते हाथ में नंगी तलवार लिए चले जा रहे थे। जब वो बाजार के आखिरी सिरे में पहुँचे तो उनके सामने से हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते हुए मिले। हज़रत साद मुसलमान हो चुके थे। उमर के हाथ में नंगी तलवार देखकर वो ठिठके। उमर को रोकते हुए कहा, खैर तो है, हाथ में नंगी तलवार कहाँ ले जा रहे हो? मोहम्मद को कत्ल करने। उसने कौम में बड़ा फितना पैदा कर दिया है। आज उसका खात्मा करके जाऊंगा। उमर ने कहा। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुनकर बड़े परेशान हुए। बोले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके तुझे क्या मिलेगा? उमर ने गुस्से में कहा, क्या तू भी मुसलमान हो गया है? हाँ, मैं भी मुसलमान हो गया हूँ, साद ने कहा। फिर आगे फरमाया, पहले अपने घर की खबर लो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में कत्ल करना। उमर ने पूछा, घर की क्या खबर लूँ? तुम्हारी बहन फातिमा बिनते खत्ताब और तुम्हारे बहनोई सईद बिन जैद भी मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनकर उमर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने जोश भरी आवाज़ में कहा, अगर ये बात है तो पहले इन दोनों का खात्मा कराऊं। इतना कहकर वो अपने बहनोई के मकान की तरफ पलटे। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी यही चाहते थे कि किसी न किसी तरह उन्हें इतना मौका मिल जाए कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला कर दें। उमर के पलटते ही वो पलटे और जल्दी से कदम उठाकर वो अरकम के मकान की तरफ चल पड़े। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ नहीं थे। उमर जोश में भरे हुए हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर पहुँचे। दरवाज़ा बंद था और किसी के पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। आप दरवाजे से लगकर खड़े हो गए और कान लगाकर सुनते रहे। धीमी आवाज़ की वजह से पूरा ना सुन सके, लेकिन इतना अंदाज हो गया कि शायद कोई कुरान मजीद पढ़ रहा है। उमर का गुस्सा बढ़ गया। दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया। दरवाज़ा खुला और आपकी बहन फातिमा बिनते खत्ताब दरवाजे पर खड़ी नजर आईं। भाईजान, आप हैं? आ जाइए, हज़रत फातिमा बिनते खत्ताब ने कहा। उमर गुस्से में भरे हुए मकान के अंदर दाखिल हुए। सामने ही एक चटाई पर आपके बहनोई हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे। वो उमर का गुस्से से भरा चेहरा देखकर सहम गए। डरते डरते अदब के तौर पर खड़े हो गए। उमर ने बढ़कर तलवार चटाई पर रख दी और हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, बताओ तुम क्या पढ़ रहे थे? उमर इस तरह खड़े थे गोया हज़रत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर झपटने वाले हैं। उनकी बहन फातिमा बिनते खत्ताब ये देखकर समझ गई कि उमर को उनके मुसलमान होने का इल्म हो चुका है। चूँकि उमर बड़े जोशीले हैं, जरूर सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मारे पीटने। साथ ही उनको ये भी मालूम था कि हज़रत लुबनिया उनकी बांदी मुसलमान हो गई हैं और वो उन्हें इस कदर मारते हैं कि मारते मारते थक जाते हैं। इसलिए वो डर गई और उन्होंने फरमाया, भाईजान तशरीफ़ रखिए, हम जो पढ़ रहे थे आपको सुना देंगे। उमर गुस्से
में भरे हुए थे। उन्होंने हजरत फातिमा बिन्ते खत्ताब को झटका देकर अलग कर दिया और हजरत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दामन पकड़कर उन्हें झटक देते हुए कहा, ओ गुमराह, तू क्या पढ़ रहा था? हजरत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा डरी हुई निगाहों से उन्हें देखने लगे। कुछ जवाब न दिया। उमर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने हजरत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नीचे गिरा दिया, मारना शुरू किया। मारते जाते थे और कहते जाते थे कि कमबख्त, तुम मुसलमान हो गए, अब मुसलमान होने का मजा चखो, इतना मारूंगा कि तुम मर जाओगे। हजरत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, कोई जवाब न दिया, खामोश पड़े पिटते रहे। उमर ने कहा, जलील कमीने, तुमने इस्लाम कबूल करके हमारे खानदान का बट्टा लगा दिया, बोल क्या तू मुसलमान इस्लाम छोड़ेगा? हजरत सईद ने कहा, नहीं नहीं, मरते दम तक इस्लाम का दामन हाथ से ना छोड़ूंगा। ये जवाब सुनकर उमर पहले से भी ज्यादा गजबनाक होकर बेफरे आपे से बाहर हो गए। उन्होंने और ज्यादा मारना शुरू कर दिया। अब हजरत फातिमा बिन्ते खत्ताब से सब्र ना हो सका। उन्होंने उमर का हाथ पकड़ते हुए कहा, भाईजान बस करो, आखिर कब तक मारोगे? उमर तो गुस्से में भरे हुए ही थे। आपने जोर से एक घुसा मारा। फातिमा बिन्ते खत्ताब का सर दीवार से टकरा गया, फटा और खून बहकर चेहरे पर फैलने लगा। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जोश में भरकर कहा, हाँ ए उमर, हम मुसलमान हो चुके हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फर्माबरदार बन गए हैं, जो तुमसे हो सके करो। उमर ने अपनी बहन फातिमा का खून में सना चेहरा देखा तो आपका गुस्सा ठंडा पड़ गया। आपने हजरत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को छोड़ दिया, उठे और बहन से बोले, मुझे वो कलाम लाकर दिखाओ या सुनाओ जो तुम अभी अभी पढ़ रहे थे। उमर ने ये बात संजीदगी से कही थी। हजरत फातिमा ने चेहरे से ही भाप लिया था, इसलिए उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा, ए भाई, हम कुरान पढ़ रहे थे। कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि इसको वही छू सकते हैं जो पाक हैं। अगर आप नहा कर आएँ तो हम आपको पढ़कर सुना सकते हैं। इसमें शक नहीं कि ये खुदा का हुक्म है। इस कहने का मकसद ये था कि उमर नहा लें ताकि उन्हें जो थोड़ा बहुत गुस्सा रह गया है वो भी जाता रहे। उमर को कुरान मजीद सुनने का बहुत शौक था। उन्होंने कहा, अच्छा मैं गुस्ल कर लेके आता हूँ। ये कहते ही वो बाहर चले गए। एक अरब मकान के अंदर छिपे हुए थे। ये खब्बाब बिन अरब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थे। कुरान मजीद की तालीम देने के लिए हजरत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आते थे। उमर को देखकर छिप गए थे। उन्होंने हजरत फातिमा बिन्ते खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खिताब करके कहा, फातिमा, तुमने ये क्या किया? गजब किया कि अपने भाई को कुरानी आयतें की दिखाने का वादा कर लिया। हजरत फातिमा ने कहा, इत्मीनान रखो खब्बाब, मुझे यकीन है कि कलाम इलाही उमर के दिल पर असर किए बगैर ना रहेगा। खब्बाब ने कहा, खुदा ऐसा ही करे। अब हजरत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी उठकर खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा, मेरा दिल गवाही देता है कि उमर मुसलमान हो जाएंगे। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, खुदा करे ऐसा ही हो। उमर के मुसलमान होने से इस्लाम और मुसलमानों को बड़ी ताकत मिलेगी। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जख्म से खून अब तक जारी था। हजरत सईद ने कहा, तुम अपना सर और मुंह धो डालो। फातिमा ने मुंह हाथ धोया, जख्म पर पट्टी बांधी। इस बीच उमर नहा धोकर आ गए। उन्होंने आते ही कहा, अब दिखाओ तुम क्या पढ़ रहे थे। उमर को आते हुए देखकर खब्बाब फिर घर के अंदर जा छिपे। हजरत फातिमा अंदर से कुछ पन्ने लाईं। इन पर सूर हदीद लिखी हुई थी। उमर ने हजरत फातिमा से वो पन्ने लेकर खुद ही पढ़ना शुरू कर दिया। लिखा था, जमीन और आसमान के रहने वाले खुदा की तस्बीह करते हैं और खुदा ही गालिब है और हिकमत वाला है। ये आसमानों और ज़मीन का बादशाह है। वही जिंदा करता है, मारता है और हर चीज़ पर कुदरत रखता है। उमर ने अभी इतना ही पढ़ा था कि बोल उठे, वाह क्या मीठा कलाम है। ऐसा कलाम आज तक ना मैंने देखा ना सुना। इसका असर सीधे दिल पर होता है। आपने आगे पढ़ना शुरू किया। ज्यों-ज्यों आप पढ़ते जाते थे, दिल मुतासिर होता चला गया। जब आपने ये आयत पढ़ी, खुदा और उसके रसूल पर ईमान ले आओ और खर्च करो उस चीज़ को जिसे तुम्हें पहले लोगों का
जानशीन करके दिया गया है। बस जो लोग ईमान लाए उनके लिए बड़ा सवाब है। इन आयतों का अमर पर बड़ा असर पड़ा और वो बेइख्तियार पुकार उठे, ये कलाम बहुत ज़्यादा उम्दा है, मैं ईमान लाया इस पर। उमर की इस तब्दीली से हजरत सईद फातिमा दोनों बहुत खुश हुए। हजरत खब्बाब भी खुश होकर बाहर निकल आए। उन्होंने आते ही उनको सलाम किया। हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं आपके बहनोई और बहन को कुरान मजीद की तालीम देने आया करता था, आपको देखकर छिप गया था। ये खत्ताब के बेटे मुबारक हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ आपके हक में मकबूल हुई। कैसी दुआ? हजरत उमर ने पूछा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कल दुआ फरमाई थी, इलाही या उमर को मुसलमान कर दे या अबू जहल को। सो मुसलमान मालूम होता है कि तुम्हारे हक में दुआ मकबूल हो गई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अब मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो, मैं वहीं चलकर मुसलमान हूँगा। चुनांते हजरत सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत फातिमा बिनते खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्हें साथ लेकर रवाना हुए। हजरत उमर ने तलवार हाथ में ले ली। उधर हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी खिदमत में हाजिर होकर हजरत उमर के आने की कैफियत बयान कर चुके थे। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। लोगों ने दरवाजे से झांक कर देखा, हजरत उमर नंगी तलवार लिए खड़े नजर आए। साहबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि दरवाज़ा खोल दो। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी मौजूद थे। उन्होंने भी फरमाया, बेशक दरवाज़ा खोल दो, अगर उमर नेक इरादे से आया है तो खैर, वरना इसी तलवार से उसका सर उड़ा दिया जाएगा। चुनांचे साहबा कराम ने करीब जाकर दरवाज़ा खोला। हजरत उमर मकान के अंदर दाखिल हुए। जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचे तो आप उठ खड़े हुए। आपके साथ तमाम सहाबा भी उठ खड़े हुए। जलाल भरी आवाज़ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर किस इरादे से आए हो? इस रौबदार आवाज़ ने हजरत उमर को कपकपा दिया। उन्होंने कहा, ए खुदा के मुहतरम रसूल, मैं मुसलमान होने आया हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी में पूरी आवाज़ से अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया। दारे अरकम और मोहल्ले की तमाम पहाड़ियाँ गूंज उठी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह बैठ गए। तमाम सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके चारों ओर बैठ गए और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सामने बैठ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलीमा पढ़ा और हजरत उमर को मुसलमान किया। करने के बाद कहा, ए खुदा के हबीब, मैं चाहता हूँ कि आज खाना काबा में चलकर नमाज अदा कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी यही इरादा है तो चलो। सब उठ खड़े हुए दारे अरकम से बाहर आए और खाना काबा की तरफ रवाना हुए। हजरत उमर सबसे आगे तंगी तलवार लिए चल रहे थे। इधर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीधे हाथ पर हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उल्टे हाथ पर हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके बराबर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चल रहे थे। बाकी सहाबा पीछे। कुफारे मक्का ने जब इंसान से मुसलमानों को आते देखा तो उनको बड़ी हैरत हुई। रास्ते में अबू जहल मिला। उसे देखते ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, अबू जहल, खुदा का शुक्र है कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा का रसूल मानता हूँ। अबू जहल को कुछ कहने का हौसला ना हुआ और मुसलमानों ने खाना काबा में नमाज पढ़ी। कुफारे मक्का एक और खड़े रहे। ये पहली नमाज थी जो मुसलमानों ने इलानिया खाना काबा में पढ़ी। नमाज पढ़ कर लोग वापस आ गए। हजरत उमर की वजह से किसी काफिर को कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। ये वाक़या जिलजिला सन 6 नबी का है।